नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10-15 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा देखने को मिलेंगी और कहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ देखने को फिलहाल बहुत कम मिलने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले एक सिस्टम जो है अरब सागर में यहाँ पर बना हुआ है, हल्का कमज़ोर सिस्टम है। और एक सिस्टम जो है वो आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ पर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर भी एक कमज़ोर सिस्टम है। एक ट्रफ बनी हुई है जो भारत पे पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है। जैसे कि जब मानसून आता है तब तो बनती है, उस तरह की एक सर्कुलेशन जो है पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो तराई का बेल्ट है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से पूर्वी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार जो है बहुत तेज़ है और आंधी की तरह हवा यहाँ पर चल रही है। देखिए, यहाँ पर 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है 50 किलोमीटर कहीं के झोंके जो है वो हवाओं की चल रही है, गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। चलेंगे 20 तरीके से देखेंगे। कल जो अरब सागर का सिस्टम है कल वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा और जो आंध्र प्रदेश के आसपास सिस्टम है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने की संभावना है और मानसून और आज आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है कल भी। और चलेंगे 21 के आसपास देखेंगे तो 21 के आसपास ये जो हमको लग रहा है कि 22 के आसपास ही मानसून केरला पहुँच जाने की उम्मीद रहेगी और तेज़ी से आगे बढ़कर के मानसून जो है केरल पहुँच जाएगा। देखिए 22 के आसपास से देखिए पूरी तरह से हवाएं जो है वो केरल के तट के आसपास से गुजरने लगी हैं और केवल हवाओं से नहीं होता है, इसमें बारिश की जो है गतिविधियाँ वो भी देखने को मिलनी चाहिए। और देखिए हवा की रफ्तार कितनी है इसमें 36 किलोमीटर और केरला के तट के आसपास देखिए 18 से 20 किलोमीटर हवा की रफ्तार दिखाई पड़ रही है। तेज़ के आसपास देखेंगे तो तेज़ के आसपास भी वही लगभग कंडीशंस बनी हुई हैं और तेज़ के शाम को भी देखेंगे तो एक सिस्टम अरब सागर में डेवलप हो रहा है। यही इसी सिस्टम पे नज़र बनाना है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसकी वजह से जो तट हैं, पश्चिमी तट हैं, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त यानी कि बहुत भयंकर बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ेगी। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश देखने को मिल सकती है, मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। 24 को देखेंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि और भी ये मजबूत होने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है और ज़्यादा धीरे धीरे ये और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और चलेंगे 25 का आसपास देखेंगे तो 25 को भी लगभग वही कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे घूमेंगी और 26 को भी देखेंगे सिस्टम बनेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और 27 को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन 27 के आसपास देखेंगे तो अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी, यहाँ पर दोनों तरफ सिस्टम इसके नज़र आएंगे और स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो नज़र आने की संभावना है। और 28 का देखेंगे, देखिए एक अरब सागर में स्ट्रॉन्ग सिस्टम और एक बंगाल खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम देख पाएंगे आप लोग। देख पाएंगे 28 के आसपास भी दोनों तरफ सिस्टम है और 29 के आसपास देखेंगे तो 29 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, यानी कि यहाँ पर भी दोनों तरफ सिस्टम है। एक और गुजरात के तट के पास और एक बंगाल खाड़ी में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। दोनों यानी कि भारत के दोनों छोरों पर सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। 30 के आसपास देखेंगे तो ये जो अरब सागर सिस्टम है गुजरात के तट को पार करता हुआ नजर आ रहा है और ये जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है ये भी पश्चिम बंगाल के तट को पार करता हुआ नजर आ रहा है। 31 का आसपास देखेंगे तो गुजरात के तट को पार कर जाएगा और ये पश्चिम बंगाल के तट को पार कर जाएगा, लेकिन दोनों सिस्टम आपस में पार करने की संभावना है। और एक तरीके से देखेंगे तो गुजरात का सिस्टम जो है राजस्थान की तरफ जाकर के ख़त्म हो जाएगा और मानसून काफ़ी आगे पहुंच जाएगा उस समय। और यहाँ पर देख पाएंगे एक तरीके के पास ये सिस्टम पश्चिम बंगाल के को पार करेगा और एक तरीके के पास और दो तरीके से करने के दिखा रहा है कि बिहार तक की तरफ चला जाएगा। हालांकि ये तो अभी समय है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कहाँ पर जाएगा तो आगे बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सिस्टम तो बन रहे हैं। हालांकि अगर देखें जीएफएस की अगर माने तो जीएफएस अभी ईसीएमडब्ल्यू से काफ़ी परे है। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम दिखाई पड़ रहा है अरब सागर में और एक आंध्र प्रदेश के आसपास, ये तो ठीक है। और 19 के आसपास लगभग वही कंडीशन रहेगी। 20 के आसपास देखेंगे तो अरब सागर का सिस्टम लगभग समाप्त होने की संभावना है और ये जो पश्चिम बंगाल जो पूर्वी बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है, यानी कि हमारे भारत का पूर्वी तट, यहाँ पर से जो सिस्टम है उसके भी समाप्त होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 21 के आसपास देखेंगे तो ये जो आंध्र प्रदेश का सिस्टम है यह भी धीरे धीरे कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। और चलेंगे 22 के आसपास तो 22 के आसपास भी वही कंडीशंस हैं। और इवन 23 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल कहीं भी कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। 24 के आसपास देखेंगे तो अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। 25 के आसपास भी लगभग कोई संभावना नहीं है जो सिस्टम बनने की। और 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास भी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है सिस्टम बनने की। 27 के देखेंगे 27 के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और 28 को देखेंगे तो ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि एक काफ़ी मजबूत सिस्टम हो रहा है
29 का देखेंगे तो ये तट को पार करने की इसकी संभावना है, चक्रवाती तूफान बनने की इसकी संभावना भी काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। और इसमें अगर रफ्तार की देखेंगे हवाओं की, तो इधर देखेंगे सिस्टम बना है, यहाँ पर रफ्तार 100 कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की है, और यहाँ पर रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 30 के आसपास देखेंगे तो ये जो है सेंट्रल इंडिया को पार करके मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, और मध्य प्रदेश पे की ओर जा करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान की ओर जा सकता है। ये कहना है, कह सकते हैं कि जीएफएस का, यानी कि अपना अपना अलग अलग अनुमान दिखा रहे हैं। हालांकि इसका भी ट्रैक बताएंगे। और ICMW का ट्रैक है कि ये सिस्टम यहाँ बनेगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, और यहाँ से होता हुआ ये अंदर जाएगा और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा ये। और जीएफएस का ट्रैक है कि ये यहाँ बनेगा, यहाँ से आता हुआ यहाँ जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, इस तरह से ये। तो अपना इन दोनों का अपना अपना ट्रैक है, अपना अपना रास्ता है, अपना अपना ये भी जो मॉडल्स हैं अपना अपना रंग बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से अपना जो अनुमान देते रहते हैं, प्रेडिक्शन लगाते रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ज़्यादा इसमें ये बारिश दे पाएगा या कितना हवाओं की रफ्तार होगी, वो समय बताएगा। और आगे समय के हिसाब से ही जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे कि आपको बताते रहेंगे। और ये तो है कि भाई साहब दोनों सिस्टम बनने की संभावना है, अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, दोनों में जो रफ्तार हवाओं की है वो धीरे धीरे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बात करें अगर क्लाउड्स की, तो देखेंगे क्लाउड्स जो है कई इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत क्लाउड्स घने नहीं है, लेकिन ये है कि कई इलाकों में यहाँ पर जो क्लाउड दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर साउथ इंडिया का जो बेल्ट है, यहाँ पर भाई साहब क्या ही कहा जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि एक सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में बना हुआ, जिसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भाई साहब झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला की बात करेंगे तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश की संभावना थी और देखने को मिल भी रही है कई इलाकों में। वहीं आंध्र प्रदेश के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश देखने को कई इलाकों में मिली है, अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में वर्षा हो रही है इस समय, और विदर्भ में वर्षा हो रही है इस समय। अगर कोई भी राज्य अभी फ़िलहाल, हालांकि शाम तक जो है फिर बारिश होगी, और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में ऐसी बारिश हो रही है कि यहाँ पर मानसून भी फेल है। लगभग पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश चल रही है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और अगर सिस्टम बनता है जो कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, तो वो कोस्ट के साथ चलेगा, तो जिसकी वजह से फिर से कोस्ट पे मूसलाधार बारिश होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। और उत्तर में देखेंगे तो भारत में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। बाकी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई खास वर्षा नहीं होगी। और बाकी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश वगैरह में कल वर्षा हुई थी, पूर्वी मध्य प्रदेश वगैरह में वर्षा हुई थी, गुजरात वगैरह में कुछ इलाकों में बारिश देखी गई थी। और आगे भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्री मानसून की गतिविधियों धीरे धीरे 21-22 से पीक पे आने की पूरी संभावना है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।